Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to start a very new topic, that is plinth area for different types of buildings. तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं डिटेल में. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. ठीक है, प्लिंथ एरिया क्या होता है और उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. और प्लिंथ एरिया अलग अलग टाइप के बिल्डिंग के लिए, जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गया, तो अलग अलग प्लिंथ एरिया अलग अलग बिल्डिंग के लिए क्या होगा, कितना हम लोग लेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है इसके बारे में समझेंगे. ये लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. खाली हम सिलेबस को इसमें कवर नहीं करेंगे, ये मतलब कि आपको इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा. क्लियर. सो प्लिंथ एरिया क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं. प्लिंथ एरिया इज द बिल्ट अप एरिया मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ ए बिल्डिंग. इसका मतलब क्या है, जितना भी आप बिल्ट अप एरिया है आपका, ठीक है, मतलब कि एक इससे पहले हम लोग टॉपिक पढ़े थे मैक्सिमम बिल्ट अप एरिया. ठीक है, एक होता है परमिसिबल बिल्ट अप एरिया. तो इसको आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा. बिल्टअप एरिया जो है आपका, मैक्सिमम बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया दोनों सेम नहीं होता. जैसे मान लीजिए, आप इसको एग्जांपल के सहारे हम लोग समझते हैं. तो ये आपका मान लीजिए प्लॉट एरिया है. तो एक होता है मैक्सिमम बिल्टअप एरिया, मतलब अकॉर्डिंग टू बाइलॉज आप कितना परसेंट बिल्ड कर सकते हैं इस प्लॉट एरिया में. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट एरिया है, उसका मात्र उसमें आप 70% मान लीजिए बिल्ड कर सकते हैं. 70% एरिया में आप क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो आपका 70% एरिया है, ये आपका मैक्सिमम बिल्टअप एरिया है. मतलब इतना ही में आप बिल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्ड नहीं कर सकते. लेकिन प्लिंथ एरिया अलग हो गया. प्लिंथ एरिया क्या हो गया कि आप कितना बिल्ड किए हैं. मान लीजिए कि आप मात्र कितना ही बिल्ड किए, 50% ही बिल्ड किए. ठीक है, तो ये जो 50% जो आप कवर किए जहाँ पे बिल्ट हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लिंथ एरिया. ठीक है, अब ये अलग है मैक्सिमम बिल्टअप एरिया से. मैक्सिमम आप 70% बिल्ट कर सकते थे, लेकिन किए आप ओनली 50%. ठीक है, तो ये जो कवर किए आप ग्राउंड, इसी को क्या बोलते हैं, जहाँ पे बिल्ट हुआ है आपका बिल्डिंग, उसी को बोलेंगे प्लिंथ एरिया. अब ये प्लिंथ एरिया हम लोग फ्लोर लेवल से मेज़र करते हैं. फ्लोर लेवल मतलब कि ग्राउंड लेवल का पूरा एरिया कितना हो जाएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर का कितना एरिया होगा, सेकंड फ्लोर का कितना एरिया हो जाएगा, वो ऐसे करके हम लोग मेज़र करते हैं. तो सेकंड फ्लोर का कितना प्लिंथ एरिया हो गया. अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इट एक्सक्लूड्स ओपन स्पेस लाइक बालकनीज और टेरेसेस. तो प्लिंथ एरिया में हम लोग ये सब इंक्लूड नहीं करते. जैसे जितना भी ओपन स्पेस हो गया, बालकनी हो गया, वरांडा हो गया, टेरेस हो गया, ये सब को हम लोग इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल कवर्ड एरियाज. जितना भी कवर्ड स्पेस है, कवर्ड एरिया से, उसी को हम लोग प्लिंथ एरिया में इंक्लूड करेंगे. क्लियर है. अब की फीचर्स ऑफ प्लिंथ एरिया समझते हैं. तो इसमें प्लिंथ एरिया में क्या क्या आ जाएगा, वॉल्स आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, कवर्ड पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग. जितना भी बिल्डिंग का कवर्ड पोर्शन है, मतलब जो ढका हुआ है, ठीक है, तो वो सब जो है आपका प्लिंथ एरिया में आ जाएगा. और जितना भी ओपन स्पेस है, जैसे बरंडा हो गया, बालकनी हो गया, कोर्टयार्ड हो गया, तो ये सब जो है ओपन स्पेस है, ये सब आ जाएगा. ये सब को एक्सक्लूड कर देंगे प्लिंथ अप एरिया में. ठीक है, ये प्लिंथ अप एरिया में काउंट नहीं होता है. क्लियर. अब एक यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा. तो यहाँ पे अब जैसे बेडरूम है, ठीक है, बेडरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, ये सब क्या है, ये सब पूरा एरिया जो हो गया, ये जितना एरिया है, ये सब तो प्लिंथ एरिया में आ रहा है. क्लियर है, क्योंकि सब ढका हुआ है. ठीक है, अब बाहर आप अगर बालकनी देते हैं, कोर्टयार्ड देते हैं, क्लियर, बरंडा देते हैं, तो उस केस में क्या है, वो सब जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, वो आपका प्लिंथ एरिया में नहीं आएगा. प्लिंथ एरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, प्लिंथ एरिया जो बाइलॉज वगैरह फॉलो कर रहा है कि नहीं कोई बिल्डिंग, तो वो हम लोग चेक करते हैं प्लिंथ एरिया के थ्रू ही. ठीक है, अब आगे देखते हैं प्लिंथ एरिया गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग. अलग अलग बिल्डिंग के लिए क्या प्लिंथ एरिया गाइडलाइंस होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो
अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है प्लिंथ एरिया, तो बेडरूम को इंक्लूड करेगा, बेडरूम जो है वो आपका प्लिंथ एरिया में आएगा, किचन आ जाएगा, बाथरूम्स आएगा, ये सब सब कवर्ड एरिया है, स्टोरेज रूम भी आ जाएगा। क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, मतलब क्या क्या हम लोग को प्लिंथ एरिया में नहीं रखना है, वो है आपका बरंडा, बालकनी और पोर्चेस। ठीक है, बरंडा और पोर्चेस नियरली सेम रहता है, थोड़ा सा अंतर है, पोर्चेस काफ़ी छोटा होता है। तो जितना भी ओपन स्पेस है, जैसे बरंडा हो गया, बालकनी हो गया, पोर्चेस हो गया, ये सबको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब ये प्लिंथ एरिया में काउंट नहीं होगा, बस इतना ही प्लिंथ एरिया में काउंट होगा। मतलब ये जितना स्पेस ले रहा है, स्पेस मतलब कि एरिया, जितना एरिया ले रहा है वो आपका प्लिंथ एरिया हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग का हम लोग बात करें तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, शॉप हो गया उसको इंक्लूड करेंगे, ऑफिसेस को इंक्लूड करेंगे, सर्विस एरिया, ये तीनों चीज़ को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, किसको किसको छोड़ना है, तो पार्किंग लॉट ओपन स्पेस होता है, इसको हम लोग को एक्सक्लूड करना है, ये आपका प्लिंथ एरिया में काउंट नहीं होगा। और वो भी कॉरिडोर वगैरह जो पब्लिक एक्सेस के काम में आता है। ठीक है, पब्लिक जिसको यूज़ करता है, मतलब यहाँ आने में या फिर जाने में, तो वो कॉरिडोर वगैरह भी काउंट नहीं होगा प्लिंथ एरिया में। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में फैक्ट्री फ्लोर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे, स्टोरेज यूनिट को भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यूटिलिटी रूम क्या होता है, यूटिलिटी रूम में वैसा हर चीज़ रहता है, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी से लेके, मतलब कि कैबिन वगैरह, HVAC, मेंटेनेंस के लिए जो भी इक्विपमेंट होता है वो सब हर चीज़ रहता है जो एक फैक्ट्री को रन करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ को इंक्लूड करेंगे। किसको किसको एक्सक्लूड करेंगे, ओपन यार्ड्स हो गया, अनयूज्ड आउटडोर स्पेस हो गया, मतलब आउटडोर में जितना स्पेस है जो कि अनयूज्ड है या फिर ओपन यार्ड है, तो ये सब को क्या करेंगे हम लोग, एक्सक्लूड करेंगे, ये सब प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि आप चाहे इन फ्यूचर घर बनाएं, ठीक है, तो प्लिंथ एरिया इतना इम्पॉर्टेंट है, वही आपका आर्किटेक्ट भी चेक करेगा, बिल्डिंग बायलॉज वाले ऑफिसर जो है लोकल अथॉरिटी के, वो भी आके प्लिंथ एरिया ही चेक करेंगे। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लिंथ एरिया चेक करके ही वो बताते हैं कि आपका अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बन रहा है कि नहीं, आपका बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू बायलॉज बन रहा है कि नहीं, कि आप कहीं गलती कर दिए हैं, ये सब। ठीक है, अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का बात करें, जैसे कॉलेजेस वगैरह हो गया, तो उसमें क्लासरूम इंक्लूड होगा, ऑडिटोरियम इंक्लूड होगा, लाइब्रेरी और ऑफिसेस। क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे हम लोग, तो ओपन असेंबली एरियाज़ को एक्सक्लूड कर देंगे, प्लेग्राउंड को, स्पोर्ट्स फील्ड को, ये सब को एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये सब काउंट नहीं होगा। एक एग्जांपल दिया गया, जैसे मान लीजिए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, हाउस है, सिंगल स्टोरी है, उसमें बेडरूम है 15 स्क्वायर मीटर का, लिविंग रूम है 20 स्क्वायर मीटर का, किचन है 10 स्क्वायर मीटर का, मतलब 10 मीटर स्क्वायर, ये 20 मीटर स्क्वायर है, ये 15 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और स्टेयर केस भी दिया है 5, तो इतना एरिया में आपका स्टेयर केस है। ठीक है, किचन इतना एरिया में है, लिविंग रूम इतना एरिया में है। तो इस केस में प्लिंथ एरिया कितना हो जाएगा, तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सब कवर्ड एरिया है, 15 मीटर स्क्वायर, बेडरूम कवर्ड है, लिविंग रूम कवर्ड एरिया है, तो ये सब को ऐड कर देंगे, तो प्लिंथ एरिया आपका निकल जाएगा 50 स्क्वायर मीटर, यानी 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया प्लिंथ एरिया, इजली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फ्लोर वाइज कैलकुलेट होता है, तो ये आपका सिंगल फ्लोर का इतना एरिया हो गया। अगर डबल फ्लोर रहता और सेम एरिया रहता तो इंटू 2 कर देते, 100 मीटर स्क्वायर हो जाता। एक ऑफिस का भी देख लीजिए, 3 फ्लोर का ऑफिस बिल्डिंग है, उसमें ऑफिस स्पेस दिया हुआ है 500 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर, मतलब हर एक फ्लोर में 500 स्क्वायर मीटर एरिया है। ठीक है, सॉरी 500 मीटर स्क्वायर एरिया है हर एक फ्लोर में। ठीक है, स्टेयर केस एंड लॉबी कितना ले रहा है, तो 50 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर, मतलब हर एक फ्लोर में 50 स्क्वायर मीटर ले रहा है स्पेस, यानी एक फ्लोर में अगर पूरा बात करें हम लोग तो 550 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है हर चीज़, ऑफिस स्पेस भी, स्टेयर एंड लॉबी भी, दोनों मिला के। ठीक,
तो अगर पर फ्लोर का प्लिंथ एरिया का हम बात करें तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 50 550 जो कि हम लोग निकालें, ठीक है। अगर टोटल प्लिंथ एरिया तीनों फ्लोर का बात करेंगे तो 550 इंटू 3 यानी इतना एरिया हो जाएगा 1650 स्क्वायर मीटर। हम लोग देखते हैं प्लिंथ एरिया क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। क्यों इतना जरूरी प्लिंथ एरिया, कि क्यों इतना हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इट डिफाइंस यूजेबल स्पेस। प्लिंथ एरिया टेल्स यू हाउ मच कवर्ड स्पेस इज अवेलेबल फॉर यूज इन ए बिल्डिंग। तो प्लिंथ एरिया ही बताता है कि कितना आपके पास अवेलेबल स्पेस है एक बिल्डिंग में, ठीक है, सब फ्लोर को अगर हम लोग कवर कर ले तो। फिर कोस्ट एस्टिमेशन में भी हेल्प करता है। कोस्ट एस्टिमेशन मतलब कि पूरा बिल्डिंग को बनाने में क्या खर्चा आएगा, तो प्लिंथ एरिया से हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि कोस्ट इज ऑफन बेस्ड ऑन कवर्ड एरिया। तो कितना कवर्ड एरिया है उस पर कोस्ट जो है आपका डिपेंड करता है। क्लियर है? तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन कोस्ट को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लिंथ एरिया। क्लियर है? अब एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन नियर अबाउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड डिजाइन। तो आर्किटेक्ट यूज प्लिंथ एरिया टू इंश्योर द बिल्डिंग डिजाइन फॉलोज रूल्स एंड प्रोवाइड्स एनफ फंक्शनल स्पेस। तो आर्किटेक्ट वगैरह जो है या सिविल इंजीनियर वो सब प्लिंथ एरिया जो है वो यूज़ करते हैं कि आपका बिल्डिंग डिज़ाइन जो है वो रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, और मतलब कि जितना फंक्शनल स्पेस हम लोग को चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, वो आर्किटेक्ट वगैरह यूज़ करते हैं प्लिंथ एरिया को इस चीज़ के लिए। फिर बिल्डिंग अप्रूवल का भी तो जस्ट हम लोग बात किए। तो बिल्डिंग जो अथॉरिटी होता है, लोकल अथॉरिटी हो गया, वो प्लिंथ एरिया ही चेक करता है और बताता है कि आपका बिल्डिंग जो है वो गाइडलाइंस जो बाइलॉज जो गाइडलाइंस दिया है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि FAR वगैरह चेक करेगा, ओपन स्पेस रिक्वायरमेंट है वो सब फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो प्लिंथ एरिया के थ्रू ही वो पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी एंड कंफर्ट, ठीक है। ए प्रॉपर प्लिंथ एरिया इंश्योर्स efficient use of land while leaving space for ventilation, light and movement। इसका मतलब क्या हो गया? एक प्रॉपर प्लिंथ ऑफ एरिया जो है वो इंश्योर करता है कि आप लैंड को जो है एफिशिएंट वे में यूज़ कर रहे हैं और इतना स्पेस छोड़े हैं जिससे वेंटिलेशन, लाइट और बाकी सब मूवमेंट का सुविधा हम लोग को मिल सके। क्लियर? बिल्डिंग बाइलॉज वगैरह कुछ कुछ देख लेंगे हम लोग। तो मिनिमम प्लिंथ हाइट जो है, प्लिंथ का हाइट का बात करेंगे तो प्लिंथ का हाइट कितना होना चाहिए? तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए एटलीस्ट 0.3 मीटर, मतलब जहाँ से हम लोग ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे तो ये लाइन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? प्लिंथ हाइट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो प्लिंथ हाइट है वो कितना होना चाहिए? तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 0.3 मीटर होना चाहिए। पब्लिक बिल्डिंग अगर रहेगा तो 0.45 मीटर और मोर, 0.45 मीटर हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, मतलब इतना इंक्लूड करना ही है। अब इट मस्ट इंक्लूड प्रोविजन फॉर प्रॉपर ड्रेनेज टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, फिर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग विद इन द कवर्ड एरिया। तो प्लिंथ एरिया में आपको ये सब प्रोविज़न डालना पड़ेगा, ठीक है, कि ताकि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके और वाटर लॉगिंग ना हो, ठीक है, वाटर लॉगिंग ना हो, प्लस वेंटिलेशन और लाइटिंग का सुविधा अच्छा मिल सके हम लोग को कवर्ड एरिया में। क्लियर? एक क्विक एग्जांपल दिया गया है कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है 500 स्क्वायर मीटर का, ठीक है, सॉरी रेसिडेंशियल प्लॉट है 500 स्क्वायर मीटर का। इसमें परमिसिबल बिल्टअप एरिया दे दिया 60%, मतलब 60% में ही आप बिल्ड कर सकते हैं, यानी 60/100 ऑफ 500, ठीक है। तो 0 कट गया यानी 6/30 यानी 300 मीटर स्क्वायर में आप क्या कर सकते हैं? बिल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम बिल्टअप एरिया, ठीक है। अगर हम लोग प्लिंथ एरिया की बात करें तो ये मैक्सिमम बिल्टअप एरिया के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, क्योंकि प्लिंथ एरिया क्या हो गया, जितना में हम लोग कंस्ट्रक्शन की है, अगर 50% अलाउड है, 60%, अगर 50% में ही हम किए तो 50% एरिया यानी 250 मीटर स्क्वायर एरिया प्लिंथ एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो जितना
अलाउड है और उतना में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए तो प्लिंथ एरिया जो आपका मैक्सिमम बिल्टअप एरिया के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब ये सब रूल अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो बिल्डिंग जो है वो मेंटेन करेगा बैलेंस बिटवीन फंक्शनैलिटी, सेफ्टी एंड एस्थेटिक्स। क्लियर। I hope you got the lecture. Thank you so much. This is all for today. Now we'll continue with the next lecture on tomorrow. Thanks for liking and subscribe my channel to get more videos.